साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में माखन बेचने वाला एक व्यापारी रामलाल रहता था। रामलाल स्वभाव से बहुत कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता था बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके माखन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन रामलाल की दुकान पर उसकी बहन और जीजाजी आए। वो लोग सीधा वृंदावन से आए थे। साथ संगत जी, वो लोग रामलाल के लिए लड्डू गोपाल जी लेकर आए थे। वो कहने लगे, रामलाल, इन्हें लेकर घर जाना और इनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करना। अब रामलाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। वो सोचने लगा, अगर मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी इन पर श्रृंगार और पूजा में खूब खर्चा करेगी। इसलिए रामलाल ने कहा कि मैं तो लड्डू गोपाल को दुकान पर ही रखूंगा। तो रामलाल की बहन ने कहा, तुम सुबह जब दुकान पर आना तो लड्डू गोपाल को दुकान से ही थोड़ा सा माखन निकाल कर भोग लगा दिया करना। ये सुनकर रामलाल हैरान हो गया कि अब इनके लिए भी मुझे माखन निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी रामलाल ने अपनी बहन को हाँ कह दी। अगले दिन जब रामलाल दुकान पर आया तो उसे याद था कि लड्डू गोपाल जी को माखन का भोग लगाना है। लेकिन रामलाल ने खुद से कहा, कोई बात नहीं, अभी कल ही तो लड्डू गोपाल जी आए हैं, मैं इन्हें 2 दिन के बाद माखन खिलाऊंगा। तब रामलाल ने लड्डू गोपाल जी से कहा, अभी तो तुम खा पी कर आए होंगे, मैं 2 दिन के बाद तुम्हें भोग लगाऊंगा। ऐसा कहते कहते 2 सप्ताह बीत गए, लेकिन वो कंजूस रामलाल रोज ही आनाकानी करने लगा। एक दिन की बात है, जब रामलाल सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा कि उसका आधा माखन ही गायब था। वो सोचने लगा, ऐसा कैसे हो गया, मेरा माखन कम कैसे हो गया। जितनी बिक्री रोज माखन की होती थी उतने दाम तो रामलाल को मिल गए, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रही कि मेरा आधा माखन कहाँ चला गया। अब तो ये रोज का नियम बन गया, आधा माखन रोज ही गायब हो जाता था। रामलाल को चिंता होने लगी। वो सोचने लगा कि आज रात मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि मेरा माखन लेकर कौन जाता है। उस रात वो दुकान पर ही रुक गया। आधी रात को रामलाल ने देखा कि एक छोटा सा बालक माखन के मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से माखन खा रहा है। ये देखकर रामलाल हैरान हो गया कि ये बच्चा कहाँ से आया, इसे कौन लेकर आया, इसके माँ बाबा कहाँ हैं और ये दोनों हाथों से माखन खा रहा है जैसे ये इसी की दुकान हो। रामलाल को बहुत गुस्सा आया। उसने जाकर उस बालक को पकड़ा और कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो बालक दोनों हाथों से तब भी माखन खाता ही रहा। साथ संगत जी, उस बालक ने रामलाल से कहा, हाँ हाँ छोड़ियो मत। रामलाल ने सोचा, ये तो इतना हठी बालक है, ये तो डर भी नहीं रहा, ज़रूर इसके साथ कोई आया होगा, मैं उसको देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर रामलाल जब दूसरी तरफ गया और वापस मुड़कर आया तो वो बालक गायब हो चुका था। रामलाल को बड़ी हैरानी हुई कि एकदम से वो बच्चा कहाँ चला गया। रामलाल परेशान हो गया। अगले ही दिन उनके घर पर रामलाल की बहन और जीजाजी आए तो रामलाल ने उन्हें सारी बात बताई कि मेरी दुकान से आधा माखन रोज गायब हो जाता है। रामलाल की बहन ने कहा, एक काम करो, आज तुम अपने जीजाजी को साथ ले जाओ और देखना कि वो चोर कौन है। अब रात को रामलाल और उनके जीजाजी दुकान पर छुप कर बैठ गए और देखने लगे कि कौन आएगा। तभी उन दोनों ने देखा कि एक बालक माखन के मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से माखन खा रहा था। वो दोनों उस बालक को पकड़कर कहते हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और ये माखन तुम क्यों खा रहे हो। वो छोटा सा बालक बोला, मैं तो वृंदावन से रामलाल की दुकान के माखन की खुशबू के कारण ही तो यहाँ आया हूँ और तुम लोग मुझे माखन खाने से रोक रहे हो। ये सुनकर रामलाल और उसके जीजा
एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं कि ये क्या लीला है। ये छोटा सा बच्चा इतनी दूर वृंदावन से माखन चुराने के लिए आया है। उन्होंने बालक से पूछा, तेरे माँ बाबा कहाँ हैं? उस बालक ने कहा, वो तो वृंदावन में ही हैं, मैं तो यहाँ माखन खाने आया हूँ। तब रामलाल ने कहा, देख तो मेरा घाटा करवा रहा है। तब उस बच्चे ने कहा, क्या माखन बेचते हुए तुम्हें कभी कोई घाटा हुआ है? तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं। तब रामलाल ने सोचा, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये कैसे हो रहा है? तब रामलाल ने अपने जीजा को कहा, आप इस बालक को पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, ज़रूर इसके साथ कोई होगा। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता, और रामलाल ने आकर देखा कि वो बालक भी नहीं था। रामलाल ने अपने जीजाजी को पूछा, वो बालक कहाँ गया? तब रामलाल के जीजाजी ने कहा, मुझे तो नहीं पता चला कि वो बालक अचानक से कहाँ चला गया। तभी उन दोनों का ध्यान लड्डू गोपाल जी के मुख पर पड़ता है, जिनके मुख पर बहुत सारा माखन लगा हुआ था। वो देखकर हैरान हो गई कि अरे, ये तो लड्डू गोपाल जी की, ये तो ईश्वर की लीला है, जो यहाँ आकर ईश्वर माखन खाते हैं। अब रामलाल और उनके जीजा धन्य हो उठे कि लड्डू गोपाल जी ने तो साक्षात यहाँ पर आकर हमारे माखन का भोग लगा दिया। रामलाल से उनके जीजाजी ने कहा, मैंने तो तुमसे कहा था इनको रोज एक कटोरी माखन का भोग लगा दिया करो, और तूने नहीं लगाया। देखो, वो अपना हिस्सा अपने आप ही ले लेते हैं। रामलाल कहने लगा, मुझसे गलती हो गई, मैं तो इनकी लीला जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज ही इनको माखन का भोग लगा दिया करूँगा, और रोज नियम से इनकी पूजा भी किया करूँगा। साथ संगत जी, ऐसे ही तो होते हैं ईश्वर, कि जो भी ईश्वर को चाहिए वो प्यार से नहीं तो वो हक से भी ले लेते हैं। रामलाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वो बहुत कंजूस था, लेकिन उसके माखन की खुशबू में मेहनत और ईमानदारी की महक थी। इसीलिए खुद भगवान भी वृंदावन से माखन खाने के लिए रामलाल की दुकान पर खींचे चले आए। साथ संगत जी, आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।